आज बिहार चुनाव में आपकी पोल पट्टी खुलने लगी है, जनता आपको नकारने लगी है, नकार चुकी है, और उसके बाद आप पाकिस्तान से कहलवा रहे हैं हमने उनके घर में घुस के मारा। अरे पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ निगाहें उठा के देख सके। हिंदुस्तान की जनता की तो पूरे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। इतना बड़ा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री पहली बार देखने को मिला है। अगर हिंदुस्तान की जनता सचेत नहीं हुई तो हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा देगा। बड़े स्ट्राइक करने चले, बिन बुलाए चले जाते हैं, चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान से ही सब मिले हुए हैं। से इनकी साठगांठ है भाजपा वालों की, आरएसएस की है। बदबू कर रहा है पूरा बिहार, बदबू कर रहा है नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में, बदबू कर रहा, बसा रहा, बलबला रहा है। हिंदू मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने के लिए पुलवामा का मुद्दा उछाला गया है भाजपाइयों के द्वारा। ये आरएसएस वाले संगी कहाँ से होगा राष्ट्रवादी? ये तो अंग्रेजों के दलाल थे, फूट डालो राज करो। उसीलिए हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। रोजगार पे बात करो, विकास पे बात करो, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी उस पर बात करो। क्या है आपने बनवाया है उसको बताइए। यूनिवर्सिटी खुलवाया, हॉस्पिटल बनवाया, सड़क बनवाया, कितने लोगों को रोजगार दिया, इस पर बात कीजिए ना। कि मोर हिलाओ, मोर का दाना खिलाओ। हिंदुस्तान को के जनता को मूर्ख समझ रखे हैं। बिहार में इनकी करारी हार होने जा रही है, बंगाल में एक भी सीट नहीं आने वाली है, यूपी में इनका सपाड़ा साफ होने वाला है, और भारत से इनको खदेड़ दिया जाएगा, 7 समुद्र लग डुबो दिया जाएगा। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश को संबोधित कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, रैली के द्वारा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलवामा को देखते हुए कुछ लोगों ने इसमें राजनीतिक का फ़ायदा लेने के लिए सोचा, और जब आज सच्चाई सामने आई है कि किसने किया था, कैसे किया है, तो सब इसमें बरगला रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? भैया जब जब चुनाव आता है, ये राजा बाबू, नौटंकी मास्टर, सरेंडर मास्टर, माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं। हिंदुस्तान की 80% हिंदुओं की आबादी को, हिंदू मतदाताओं को का काम करते हैं। ये बताइए 2019 में फरवरी में घटना घटी, जब हेमा मालिनी की तरीके से शूट कर रहे थे, अपना कैटरीना कैफ के तरीके से जंगल में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त पुलवामा अटैक हुआ। आप लोगों को नहीं जानकारी है तो मैं आप लोगों को आज के तौर पर बता देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड अगर है कोई तो वह जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मार्ग, पटनी टॉप पे गाड़ियां चेक होती हैं। और रोड सीआरपीएफ की निगरानी, आईबी, रा, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सबकी निगरानी में रहती हैं। कैसे 300 किलो आरडीएक्स उस रोड पे पहुंचा और टकरा गया गाड़ी से? भारत सरकार के कौन से अधिकारी को इन्होंने सस्पेंड किया था? उस वक्त भी इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। आज बिहार चुनाव में आपकी पोल पट्टी खुलने लगी है, जनता आपको नकारने लगी है, नकार चुकी है, और उसके बाद आप पाकिस्तान से कहलवा रहे हैं कि हमने उनके घर में घुस के मारा। अरे पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ निगाहें उठा के देख सके। हिंदुस्तान की जनता देगी तो पूरे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। दूसरे के टुकड़ों पे पड़ने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान में करेगा। आखिर में फिर ऐसे इतना मतलब हिम्मत कैसे आ जाती है मीडिया के सामने आकर के, और चाहे संसद के अंदर में आवाज उठ रही है कि हमने घर में घुस के मारा है, कैसे मतलब इतनी हिम्मत आ रही है? पठानकोट हमला हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पे के लोग, अरे आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं थी? रा क्या खाक बनाने गया था? सीबीआई किस लिए है? आईबी किस लिए है? एनआईए किस लिए है? आईएसआई जांच करेगी तब आपको समझ में आएगा। इतना बड़ा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री अनपढ़
पहली बार देखने को मिला है। अगर हिंदुस्तान की जनता सचेत नहीं हुई तो हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा देगा। एयर स्ट्राइक भी तो उन्होंने किया है। अरे कहाँ एयर स्ट्राइक, आज तक 4 स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। आपको नहीं जानकारी तो सुन लीजिए। 65, 67 चाइना के खिलाफ, उसके बाद 71 पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद 74 चाइना के खिलाफ हुई थी। 65 ये भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के रिजन में हुई थी, और 67 स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुई थी, और 71 स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये बड़े स्ट्राइक करने चले, बिन बुलाए चले जाते हैं, चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान से ही सब मिले हुए हैं। से इनकी साठगांठ है भाजपा वालों की, आरएसएस की है। नहीं तो मिलने तो कोई भी जा सकता है, एक देश का प्रधानमंत्री है, दूसरे देश बिन बुलाए चले जाओगे। 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह थे, थूकने नहीं गए पाकिस्तान। तो सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है ना, वो बैलेंस करके चलते हैं, सब देशों को साथ में लेकर चलते हैं। तो मतलब कुछ सोच समझ के गए होंगे, ऐसा नहीं है कि आप पूरा गलत नजरिए से ही आप देख ले, ऐसा नहीं हो सकता है। भक्त हो गए अंधविश्वासी बकलोल, भक्त हो गए हो क्या? किनका पक्ष ले रहे हो? माल मिला है? हाँ, रजत शर्मा की तरफ से, दीपक चौरसिया की तरफ से, अरविंद गोस्वामी की तरफ से आप लोग को माल मिला है। ड्रामेबाजी आप लोग कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसको देखिए, यही है। अब बताइए, साक्षी हमको दिखाएंगे ये दुकानदारी चलाता है, भगवा वस्त्र के रूप में, ये साधु के रूप में शैतान है। उसके बाद चिन्मयानंद स्वामी को देख लीजिए, तमाम इस तरह से है, भगवा वस्त्र पहन करके। आप मुद्दा को घुमा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा देखते हुए, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने उसको लेकर के आवाज उठाया था कि वहाँ पे कोई स्ट्राइक किया ही नहीं गया है, जब सबूत दिखाया गया तब सब दंग रह गए। अच्छा, ये कहाँ से, ये बताइए, आज तक पुलवामा अटैक का गाड़ी के 33 नंबर गाड़ी किसकी थी उसका पता नहीं चला। तो अब कैसे पता चलेगा? क्या पाकिस्तान से गाड़ी आई थी? पाकिस्तान से गाड़ी आई थी, हिंदुस्तान RDX भर के। गाड़ी तो इंडिया की रही होगी। देवेंद्र सिंह DSP जो था, उसके खिलाफ NIA के पास कोई सबूत नहीं था। देखिए भाई साहब, इस देश का विकास, इस देश सुरक्षित तभी रह सकता है जब कांग्रेस की सरकार, जब गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में आई है, इस देश की इंटेलिजेंसी लूज हुई है, इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रही हैं, इस देश की सेना सुरक्षित नहीं रही है, इस देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं रही है। माननीय मोदी जी, आप जाइए कैलाश मानसरोवर में अपना तपोभूमि बनाइए, और जाइए चाहे केदारनाथ में पंडा पुजारी बन जाइए, क्योंकि आपके पास कला है। आजकल आप मोर को दाना खिला रहे हैं, और इस तरह से एकदम राजा बाबू की तरीके से तमाम तरह का भेष बदल करके आप देशवासियों को बनाना, मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। नहीं तो उनके लाइफ स्टाइल से क्या मतलब है? प्रधानमंत्री है देश के, वो भी एक इंसान है, उनकी भी एक जीवन की एक दिनचर्या होती है। सुबह कैसे उठा जाता है, कैसे मनोरंजन किया जाता है, वो उनकी लाइफ स्टाइल है। तो अब उनकी लाइफ स्टाइल पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? अच्छा, इस देश का मनोरंजन कर रहे हैं क्या? आपके कहने का अभिप्राय है कि देश का मनोरंजन करने के लिए देश का मनोरंजन कर रहे हैं? उनकी एक लाइफ स्टाइल है, वो पेड़ पक्षियों के साथ में इतना लगाव है, फोटोशूट कराते, इसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत लग रही है? भाई, दिक्कत यह है कि उसमें आप समय अपने लिए उड़न खटोला ला रहे हो, 8,000 करोड़ का, 800 करोड़ का पुष्पक विमान का, उसी से रावण की तरीके से आप स्वर्ग जाओगे क्या? इस देश की जनता बेरोजगार है, इस देश का किसान बदहाल है, उसके बारे में कब सोचेंगे? ये कह तो रहे हैं बिहार के अंदर में 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की वो चल रही है, 20 लाख लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं कार्य होगा? होगा, पूरा होगा। जो उसी तरीके से तेजस्वी यादव पे 10 लाख नौकरी पे लेकर के आप विश्वास जमा सकते, तो उनके पे क्यों नहीं जमा सकते हैं आप? अरे भाई साहब, पगला उगला गए हैं क्या? आप कह रहे हैं कि 19 लाख दे देंगे, उसी तरीके साबित होगा जिसे 15 लाख आए। ये बिहार गए पिछले विधानसभा चुनाव में, 2015 में था ना, 2015 में, तो कहे 50 2 60
60 दूं, 70 दूं, 80 दूं, 90 दूं, चलो 1,25,000 करोड़ दिया। कहा गया 1,25,000 करोड़। डैम बना है, कौन सा डैम है? और काफी जगहों पे मूर्तियां हैं। उसके साथ ही साथ शिक्षा को देखते हुए काफी जगह पे स्कूल भी बनाए गए हैं। कहाँ बना? अस्पतालों के लिए भी किया गया है, जहाँ जहाँ बिजली नहीं है बिजली लाया गया है, सफाई अभियान चलाया गया है। तो पूरा पैसा कई बार जाकर के उनके मंत्रियों ने गिनवाया है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा सारे। अरे भाई साहब कहीं कुछ नहीं, मैं बिहार की दशा देख करके आ रहा हूँ। कितने गांव है बिजली नहीं है, नाले के पानी से लोग पानी पी रहे हैं, वही नहा रहे हैं। बाढ़ आई थी, पटना की हालत खुल गई है। ये और सुशासन कुमार दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहार का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। बिहार का अगर विकास होता तो वहाँ की जनता इस तरह से भाजपाई नेताओं और जेडीयू के नेताओं को रूरल एरिया में जूते चप्पल से स्वागत नहीं करते। चलिए ठीक है, पुलवामा का इस समय आना क्या संकेत देता है? हिंदू मुस्लिम चुनाव में जो है हिंदू मुस्लिम करना इनका यही मंशा है, उसी का संदेश है। हिंदू मुस्लिम कोई मतलब ही नहीं बनता। आप एक बात बता दीजिए। अरे पाकिस्तान का एमपी कह रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही ना कि इनके घर में घुस के मारा, ये कहलवाया जा रहा है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम होगा। हमारे भाई देखिए, पाकिस्तान का मुसलमान अगर बिहार में सरकार बन जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, यही कहते हैं। और क्या कहते हैं भैया? उससे कुछ लेना देना नहीं। आप विकास की बात करें, आप बेरोजगारी पे बात करें, आप देश की अर्थव्यवस्था पे बात करें, इस पे वोट मांगे। आपने कुछ किया तो है नहीं। वहाँ का जो युवा है वो ये कह रहा है कि पिछले 15 सालों से नौकरी को लेकर के परेशान है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश नजर आई हैं। कह रही हैं शराबबंदी के बाद से मानो घर में पैसे की अंबार आ गई है, पैसे की बचत होती है जब से शराबबंदी हुई है। महिलाएं कह रही हैं ऐसा है कि बिहार चले जाइएगा, जहाँ चाहिएगा, जैसे गुजरात में हर गली गली में शराब मिल जाता है, वहाँ ड्राई एरिया है गांधी जी का प्रदेश होने के नाते। उसी तरीके से बिहार में शराब माफियाओं की बल्ले बल्ले हो गई है और शराब हर जगह मिल रही है। बदबू कर रहा है पूरा बिहार, बदबू कर रहा है। नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में बदबू कर रहा, बसा रहा, बलबला रहा है। और कहीं 19 लाख की नौकरी नहीं दे पाएंगे। उसी तरीके से जैसे 15 लाख आए, 2 करोड़ों को रोजगार मिला, देश की तमाम फैक्ट्रियां बंद हुई, तमाम उसी तरीके से होगा। ये कुछ करना धरना कुछ नहीं। हिंदू मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने के लिए पुलवामा का मुद्दा उछाला गया है भाजपाइयों के द्वारा। देखिए, जब भी राष्ट्र के हित की बात आती है तब भी चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे उनके दल के कोई और भी नेता हो, वो लगातार देश के हित की ही बात करते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैली को संबोधित करते हुए देश हित की ही बात करी है। तो ऐसा नहीं है कि जनता को बरगला रहे हैं, जो उन्होंने कार्य किया है उसको लेकर के आए हैं। अरे कौन सा काम किया बता दें? देश में बैंक लुटवा दिए, सब बैंक लुटेरे जो है इनकी गवर्नमेंट में चंदा दे करके भाग लिए। आपको बात बता दे रहा हूँ, ये अजीत डोभाल जो है सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनका लड़का खुद है चाइना और पाकिस्तान में, इनके वहाँ के व्यापारियों से इसका जो है धंधा पानी है, पार्टनरशिप ही है। तो यही लोग हैं ना राष्ट्रवादी। अरे राष्ट्रवादी इस देश का किसान है, राष्ट्रवादी इस देश का नौजवान है, राष्ट्रवादी इस देश का सैनिक है, राष्ट्रवादी इस देश का व्यापारी है, राष्ट्रवादी इस देश का के भारतीय नागरिक हैं। ये आरएसएस वाले और संघी कहाँ से होगा राष्ट्रवादी? ये तो अंग्रेजों के दलाल से फूट डालो राज करो। इसीलिए हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? रोजगार पे बात करो, विकास पे बात करो, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी उस पर बात करो। क्या है आपने बनवाया है उसको बताइए। यूनिवर्सिटी खुलवाया, हॉस्पिटल बनवाया, सड़क बनवाया, कितने लोगों को रोजगार दिया, इस पर बात कीजिए ना। कि मोर हिलाओ, मोर का दाना खिलाओ। हिंदुस्तान को के जनता को मूर्ख समझ रखे हैं। बिहार में इनकी करारी हार होने जा रही है, बंगाल में एक भी सीट नहीं आने वाली है, यूपी में इनका सपाड़ा साफ होने वाला है और भारत से इनको खदेड़ दिया जाएगा, 7 समुद्र लग डुबो दिया जाएगा। 50 साल तक हिलने वाली नहीं है। अरे चलिए, ये हिंदुस्तान है, ब्रिटानिया गवर्नमेंट को उठा के 7 समुद्र पार फेंक दिया था। ये हिंदुस्तान है। इस देश के राष्ट्रीय नेता और विश्व के तमाम चुनिंदा नेताओं में शुमार माननीय राहुल गांधी जी
उन्हीं की बहार रहेगी। वो आदमी पढ़ा लिखा है, जो कहेगा वो करेगा।